दोस्तों, गिरदावरी सर्वेयर के लिए डीसीएस सर्वेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक नया आदेश जो है भू अभिलेख मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निकला हुआ है। जी हां साथियों, सबसे बड़ी खुशखबरी साथ में आ गई है। जो रबी की फसल की गिरदावरी है वो सर्वेयर ही करेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। क्या नए सर्वेयरों की नियुक्ति होगी या फिर जो पुराने सर्वेयर हैं क्या उनको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा? तो ये सब भी इस आदेश में दिया हुआ है। पूरी जानकारी बताएंगे। साथ में जो प्राइवेट एजेंसियों को देने का काम था उसका क्या हुआ, तो इस आदेश में वो भी क्लियर होगा। और साथियों, आपको बता दें कि अगर आप फसल की गिरदावरी करते हैं तो क्या इस बार आपको ज्यादा पैसा मिलने वाला है। पूरी जानकारी आज आपको इस आदेश में देखने को मिलेगी। एक एक से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। नया आदेश आ चुका है, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। क्योंकि डीसीएस सर्वेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। इसमें पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, जो मैं आपको एक एक से पूरी डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है गिरदावरी डीसीएस सर्वेयर के लिए लोकल यूथ के लिए एक नया आदेश जो है जारी कर दिया गया है। चलिए बताते हैं पूरा आदेश की क्या कुछ इस आदेश में आपके लिए है। शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर जरूर करना ताकि सभी सर्वेयर भाइयों तक ये आदेश पहुंच सके और इसकी जानकारी पहुंच सके। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे हमारे सर्वेयर भाइयों के कमेंट आते थे कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, टेलीग्राम चैनल हो तो उसमें सब लोग हम इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकते हैं। तो साथियों, आपका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बना दिया गया है। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। वहां पर हजारों लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको एक एक पूरी जानकारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, यहाँ पर भोपाल दिनांक 30 दिसंबर 2024 को ये आदेश निकला हुआ है। मतलब 2024 के बिल्कुल लास्ट दिन ये आदेश जो है निकला हुआ है। तो 30 दिसंबर 2024 को आदेश निकला हुआ है। और कब के लिए है? 2000 डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम रबी की फसल 2024-25 हेतु 2024-25 के लिए आदेश निकला हुआ है। प्रति कलेक्टर समस्त जिला मध्य प्रदेश, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये आदेश है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर आगे हम आदेश को पढ़ते हैं तो आदेश में मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 3 बार मौसम खरीफ रबी और जायद में सारा ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जिसका उपयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि योजनाओं में सतत रूप से किया जा रहा है। फसल गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो प्रत्येक मौसम हेतु लगभग 45 दिवस की कार्रवाई है, जिसमें जियो फेंस तकनीकी के माध्यम से खेत में बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का कार्य नियत अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार निर्देशों का अनुसरण किया जाए। क्या क्या निर्देश हैं तो वो देख लीजिए। एमपी किसान ऐप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे, यहाँ पर आप पहला ही निर्देश देख पा रहे हैं। एमपी किसान ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के उपरांत मोबाइल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है। एमपी किसान ऐप के माध्यम से फसल 100 घोषणा की जानकारी जियो फेंस तकनीक के माध्यम से फसल का फोटो खींचकर दर्ज की जा सकेगी एवं पूर्व से दर्ज फसल के विरुद्ध दावा आपत्ति की जानकारी भी एमपी किसान ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। दूसरा पॉइंट आपके काम का है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, स्थानीय युवा यानी सर्वेयर पंजीयन एवं प्रशिक्षण आवंटित ग्राम हेतु एक या एक से अधिक स्थानीय युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष हो, उनका पंजीयन एमपी भूलेख पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य हेतु कराया जाएगा। जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, उसके पास मोबाइल फोन एंड्रॉयड वर्जन 6+ में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम के स्थानीय युवा, ग्राम में उपयुक्त स्थानीय युवा न होने पर ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा, ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थानीय युवा न होने पर निकटतम ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा का पंजीयन कराया जाएगा। स्थानीय युवा के चयन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय युवा को प्रशिक्षण देने का कार्य राजस्व निरीक्षक वृत्त स्तर पर संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं तहसील स्तर पर मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें साथियों, अब आपके मन में
ये होगा कि क्या हमको दोबारा से फॉर्म डालना होगा और क्या अब दूसरे सर्वेयर की भर्ती होगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें साथियों, यदि आप वर्तमान में सर्वेयर हैं और डीसीएस सर्वेयर हैं, लोकल यूथ हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा से पंजीयन करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और आपको ही यहाँ पर जो है गिरदावरी का काम करना है। हाँ, लेकिन तहसीलदार महोदय को ये पावर शासन की तरफ से दिया गया है कि जहां पर कोई सर्वेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जहां पर सर्वेयर ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर तहसीलदार कोई भी चाहे तो जो लड़का पात्रता रखता है उसको नए लड़के को रख सकता है। लेकिन जहां पर पहले से ही सर्वेयर हैं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वहां पर तहसीलदार महोदय या पटवारी महोदय लड़कों को बदलने का काम नहीं करेंगे। जी हाँ साथियों, लेकिन जहां पर जो सर्वेयर अच्छे से काम नहीं कर रहे या जिन्होंने काम छोड़ दिया है, तो वहां पर तहसीलदार महोदय को ये पावर दिए गए हैं कि वो चाहें तो नए लड़कों को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे देख लीजिए, संबंधित पटवारी द्वारा भी सर्वेयर को गिरदावरी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपके पटवारी महोदय के द्वारा आपको बताया जाएगा कि ये रबी की फसल की गिरदावरी आपको कैसे करना है। पोर्टल पर पंजीयन, ग्राम आवंटन एवं सत्यापन। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत स्थानीय युवा को सर्वेयर एवं पटवारी को सुपरवाइजर रूल के तहत नियत कार्रवाई पूर्ण करना होगा। तो यहाँ पर यानी आप समझिए, जो समय शासन दे रही है स्थानीय युवा को, सर्वेयर को, तो वो पटवारी महोदय और सुपरवाइजर, पटवारी को सुपरवाइजर रूल के तहत, यानी जो आपके सुपरवाइजर हैं वो पटवारी महोदय होंगे, तो पटवारी महोदय को सुपरवाइजर रूल के तहत नियत कार्रवाई पूर्ण करना होगा, मतलब तय समय सीमा पर गिरदावरी करनी होगी। दूसरा है, सर्वेयर का पंजीयन एवं ग्राम आवंटन का कार्य एमपी भूमि पोर्टल पर किया जाएगा। तदुपरांत सर्वेयर सारा ऐप में ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकेंगे। सर्वेयर लॉगिन करने के उपरांत आवंटित ग्राम सर्वे नंबर का डाटा डाउनलोड कर सर्वेक्षण का डाटा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड कर सकेगा। फसल की अतिरिक्त जानकारी अद्यतन करने हेतु जियो फेंस में फोटो लेना अनिवार्य नहीं होगा। अगला है, रिक्त भूमि दर्ज करने की स्थिति में वर्तमान भूमि उपयोग की जानकारी रकबा सहित दर्ज की जाएगी। फिर पांचवा है, ग्राम में एक से अधिक सर्वेयर होने पर कार्य विभाजन पटवारी द्वारा समन्वय कर किया जाएगा एवं ध्यान रखा जाएगा कि 1000 सर्वे नंबर की अधिकतम सीमा अनुसार सर्वेयर को सर्वे नंबर आवंटित किए जाएं, मतलब एक सर्वेयर को 1000 ही जो है सर्वे नंबर दिए जाएं। फिर छठवां है, प्राप्त इनपुट डाटा जैसे किसान गिरदावरी, सैटेलाइट इमेज अनुसार संभावित फसल जानकारी, फोटो एनालिसिस आदि अनुसार फसल विसंगति की जानकारी प्राप्त की जाएगी। सातवां है, स्थानीय युवा द्वारा भरी गई जानकारी एवं इनपुट डाटा में प्राप्त जानकारी, फसल का नाम, बोया गया रकबा एवं सिंचाई की स्थिति समान होने पर सुपरवाइजर का अनुमोदन आवश्यक नहीं हो, यह सिस्टम द्वारा अनुमोदित होगी। सर्वेयर द्वारा डाटा अपलोड करने के बाद विसंगति डाटा सुपरवाइजर यानी पटवारी को सारा ऐप पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसमें पटवारी खसरे में उपलब्ध फसल एवं फोटो का अवलोकन कर जानकारी को अनुमोदित कर सकेगा एवं आवश्यक होने पर कारण अंकित कर पुनः परीक्षण हेतु सर्वेयर को भेज सकेगा। मतलब पटवारी महोदय को यहाँ पर ये पावर है कि आप जो भी गिरदावरी करेंगे उसको सत्यापित पटवारी महोदय करेंगे। अगर उनको कहीं लगता है कि आपसे गड़बड़ हो गई है तो वो फिर से वहां पर कारण लिखकर और आपको दोबारा परीक्षण के लिए भेज सकते हैं। फिर 9वां है, पुनः परीक्षण हेतु भेजने के उपरांत यह डाटा सर्वेयर को सारा ऐप में उपलब्ध होगा, जिसकी जानकारी सर्वेयर द्वारा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड की जाएगी। 10वां है, सर्वेयर में पुनः प्राप्त जानकारी का अवलोकन सुपरवाइजर द्वारा सारा ऐप पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, अनुमोदित किया जा सकेगा, परंतु सुपरवाइजर द्वारा व्यतीत समय पर जानकारी को पुनः निरीक्षण हेतु नहीं भेजा जा सकेगा एवं आवश्यक होने पर सुपरवाइजर द्वारा फसल लेवल जियो फेंस के माध्यम से जानकारी अद्यतन करना होगी। तो साथियों, यहाँ पर हम बता दें कि पटवारी द्वारा सिर्फ एक बार ही वहां पर दोबारा निरीक्षण के लिए सर्वेयर को भेजा जा सकेगा, उसके बाद एक से ज्यादा बार होने पर पटवारी द्वारा उसको पुनः निरीक्षण के लिए नहीं भेज सकते हैं, वो नहीं भेजा सकेगा। मतलब एक बार सुधार हो सकता है, वहां पर 2 बार नहीं। फिर 11वां है, सर्वेयर उपलब्ध न होने अथवा सर्वेयर के कार्य न करने पर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य पटवारी द्वारा सारा ऐप के माध्यम से स्वयं किया जाएगा। पटवारी द्वारा दर्ज फसल गिरदावरी की जानकारी सुपरवाइजर हेतु स्वतः अनुमोदित होगी। विसंगति डाटा में से
1% डाटा का सत्यापन पटवारी द्वारा स्वयं खेत में जाकर पार्सल लेवल जियोफेंस के माध्यम से किया जाएगा। फिर अगला है फसल सर्वे की जानकारी का अनुमोदन उपरांत केवल विसंगति डाटा में से चयनित प्रत्येक ग्राम के 1% सर्वे नंबर की जानकारी का सत्यापन संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार वेरीफायर द्वारा सारा ऐप पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। आवश्यक होने पर जानकारी को पुनः परीक्षण हेतु सुपरवाइजर को कारण अंकित कर भेजा जा सकता है, जिसमें सुपरवाइजर द्वारा पुनः उक्त जानकारी को पार्सल लेवल जियोफेंस के माध्यम से फसल का फोटो खींचकर अपलोड किया जा सकेगा। कुल मिला के जो पटवारी को पावर है वही तहसीलदार नायब तहसीलदार को है, वो भी अगर कहीं ऐसी समस्या समझ में आती है तो दोबारा से उसका परीक्षण करने के लिए भेज सकते हैं, पटवारी को भी और आपको भी। फिर 14वां है सुपरवाइजर से पुनः अद्यतन जानकारी प्राप्त होने पर वेरीफायर द्वारा उक्त जानकारी का अनुमोदन किया जा सकेगा, परंतु गति समय पुनः परीक्षण हेतु नहीं भेजा जा सकेगा। आवश्यक होने पर स्वयं सारा ऐप के माध्यम से वेरीफायर द्वारा जियोफेंस तकनीकी से प्राप्त सर्वे की जानकारी अद्यतन की जाएगी। फिर है साथियों जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति एवं जांच की प्रक्रिया। तो जांच की प्रक्रिया क्या होगी? सुपरवाइजर द्वारा अनुमोदित जानकारी की जांच हेतु प्रत्येक वर्ष मौसम हेतु 20% ग्रामों का चयन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष मौसम हेतु ग्रामों का चयन हेतु आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक 5 वर्ष में 100% ग्रामों का जांच कार्य पूर्ण किया जाएगा। जांच कार्य हेतु तहसीलदार नायब तहसीलदार को छोड़कर राजस्व अन्य विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से नियुक्त किया जाएगा। जांचकर्ता यूजर की जानकारी को सारा पोर्टल के माध्यम से अद्यतन किया जाएगा, जिन्हें ग्राम आवंटन का कार्य सारा पोर्टल पर SLR लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों ये पूरा मैं आपको ये आदेश डाल दूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको मेन बातें आपको बताने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए समय सारणी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सर्वेयर का पंजीयन जो है, जो नए सर्वेयर हैं उनका पंजीयन 10/1/2025 से होना शुरू हो जाएंगे। समस्त प्रशिक्षण जो नए सर्वेयरों को है प्रशिक्षण 20/1/2025 को दे दिया जाएगा। किसान की गिरदावरी 21/1/2025 से 28/2/2025 तक किसान की फसल गिरदावरी होगी। सर्वेयर क्रॉप सर्वे 21/1/2025 से 28/2/2025। सुपरवाइजर का सत्यापन 10/3/2025 को यानी पटवारी के द्वारा सत्यापन कर दिया जाएगा। किसान दावा आपत्ति, यहाँ पर देख लीजिए किसान दावा आपत्ति लगा सकते हैं 15/3/2025 तक। दावा आपत्ति का निराकरण 20/3/2025 तक किया जाएगा। वेरीफाई अनुमोदन 10/3/2025 से 20/3/2025 होगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच कार्य होगा 1/3/2025 से 26/3/2025 तक। जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन 31/3/2025 तक। अंतिम डाटा भूलेख पोर्टल पर अद्यतन 10/4/2025 तक। अब यहाँ देख लीजिए राशि का भुगतान, सबसे मेन चीज है राशि का भुगतान। तो वो देख लीजिए स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रतिवर्ष सर्वे नंबर प्रथम फसल हेतु राशि 8 रुपए एवं प्रत्येक अतिरिक्त दर्ज फसल हेतु राशि 2 रुपए। इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर अधिकतम राशि 14 रुपए देय होगी। इस प्रकार संबंधित तहसीलदार द्वारा नियत राशि के सत्यापन उपरांत आधार से लिंक बैंक खाते में स्थानीय युवा को भुगतान की कार्रवाई पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। मास्टर ट्रेनर हेतु प्रति मास्टर ट्रेनर राशि 1000 रुपए का प्रावधान है। जिला तहसील के मास्टर की जानकारी के सत्यापन भू अभिलेख अधीक्षक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम सोच रहे थे दोस्तों कि राशि क्या बढ़ चुकी है, तो अभी राशि नहीं बढ़ाई गई है। जो पिछले बार आपको राशि दी गई थी वही राशि एक बार फिर से आपको दी जाएगी। 8 से 14 रुपए आपको एक फसल गिरदावरी का जो है मिलने वाला है। तो ये राशि जो है अभी नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ देख लीजिए जांच अधिकारी तहसीलदार द्वारा सर्वेयर की जानबूझकर की गई गलती पाए जाने पर अन्य पूर्व से पंजीकृत स्थानीय युवा अथवा नवीन पंजीयन पर नियत ग्राम सर्वे नंबर का कार्य कराया जा सकेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर तहसीलदार को पावर दिए गए हैं कि वो अगर आपकी जानबूझकर कोई गलती की जा रही है तो फिर आपको अलग करके दूसरे सर्वेयर को तहसीलदार महोदय द्वारा रखा जा सकता है। ये तहसीलदार महोदय को पावर दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सभी को ये आदेश जो है भेज दिया गया है। तो इस आदेश में अभी आपने देखा साथियों कि अभी आपकी राशि नहीं बढ़ाई गई है। पिछली फसल गिरदावरी में जितनी राशि आपको दी जाती थी वही राशि दी गई है। आपको नए रूप से अगर आप पहले से ही सर्वेयर हैं, पहले से ही अगर आप लोकल यूथ हैं तो आपको नए रूप से पंजीयन करने की जरूरत नहीं है, नए रूप से फॉर्म डालने की जरूरत नहीं है। जहां पर सर्वेयर अभी वर्तमान में नहीं है या जहां के सर्वेयरों ने काम छोड़ दिया है या जहां के सर्वेयर काम नहीं कर रहे, वहां पर तहसीलदार अपने विवेक से दूसरे लड़कों को रख सकते हैं।
और रही प्राइवेट एजेंसी की बात, तो अभी इस आदेश में प्राइवेट एजेंसी की कोई जिक्र नहीं किया गया है, ना ही कहीं से कोई ऐसी बात कही गई है कि प्राइवेट एजेंसी फसल गिरदावरी करेंगी। तो अभी प्राइवेट एजेंसियों का इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो चलिए साथियों, ये यहाँ पर मेन बात ये है कि आपको, अगर आप सर्वेयर हैं, डीसीएस सर्वेयर हैं, तो आपको किसान की गिरदावरी करना है 21 जनवरी से 28 फरवरी तक। जी हाँ, 21 जनवरी से 28 फरवरी तक आपको किसान की फसल गिरदावरी जो है करनी है। चलिए साथियों, आज के लिए यही जानकारी थी। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।